बताइए। राधे राधे, प्रणाम सभी को। मैं लवली आनंद। 2026 नगर पंचायत चुनाव कुछ दिनों पहले इसका नोटिफिकेशन हुआ और नोटिफिकेशन में जैसे ही घोषणा हुआ कि इस बार का नगर पंचायत क्षेत्र जो है वो महिला सामान्य कर दिया गया है। सर्वविदित है कि मैं भी राजनीतिक फील्ड में पिछले 18 वर्षों से सक्रिय हूँ, तो मुझे लगा कि इस समय शायद मुझे इस चुनाव के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में आने के बाद एक इंसान को आप जनता के साथ कितना जुड़े हुए हो, राजनीतिक में कितने सक्रिय हो और राजनीतिक दायित्व जब आपको मिल जाता है तो आप उस क्षेत्र और जनता के लिए क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको एक जिम्मेदारी मिलती है। तो उसी समय से मैंने अपने मन में बना लिया कि इस बार का नगर पंचायत चुनाव मैं ही फाइट करूँगी। और उसी समय से मैंने अपने नगर पंचायत के 17 वार्ड में धीरे धीरे कैंपेनिंग शुरू कर दी। सबसे पहले मेरी कैंपेनिंग पाल्हे और जतपुरा वहाँ शिव मंदिर से मैंने भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर शुरू की। तो मैंने पाल्हे, जतपुरा, अहिरपुरवा, अधौरा नगर के प्रमुख व्यवसायियों से, प्रबुद्ध व्यवसायियों से मैंने मिलना जुलना, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। अभी चुनाव का घोषणा नहीं हुआ था कि चुनाव की डेट कब फिक्स हुई है, कब चुनाव होगी या नहीं होगी, जिसमें अटकलें थी। उसके बावजूद मैंने जब कैंपेनिंग किया तो मुझे खासकर पाल्हे, जतपुरा, अधौरा, अहिरपुरवा और बुद्धिजीवी वर्ग से जब मैंने मिलना जुलना शुरू किया तो उन लोगों के तरफ से मुझे इतना प्यार, दुलार, आशीर्वाद और दूसरे शब्दों में छोटी मुँह बड़ी बात होगी, मुझे मान सम्मान मिला। उसके लिए मैं इतना अभिभूत हूँ, दिल से उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सत्ता में आऊँ अन्यथा नहीं आऊँ, लेकिन उनका ये प्यार, दुलार, मान सम्मान और मुझे मोटिवेट मेरे व्यक्तिगत मेरे कैरेक्टर से, मेरे इंटेलेक्चुअलिटी से वो इतने प्रभावित थे कि मुझे नहीं पता था कि वो सारा गुण मुझ में है। उनके मुंह से जब मैं सुनती थी तो मुझे लगता था कि अरे कि मैं क्या बताऊँ, उसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। मैं एक बार पुनः उनको बोलना चाहूँगी, उनके प्रति मेरे दिल में इतना सम्मान है, इतना आभार है, जिसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का कारण, मुख्य उद्देश्य ये है कि जब से मैं बताना चाहूँगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। जब से ये नोटिफिकेशन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन रेखा गुप्ता को दिया है, मेरे पास 1 to 1 करके इतने कॉल्स आए, इतने फ़ोन कॉल्स आए कि मैं उनको समर्थन मिलने के बाद तो चुनाव में आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, या फिर मेरा अपना क्या विचार है कि आप निर्दलीय आ रही हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, टिकट आपको क्यों नहीं मिला, आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हम आपके साथ हैं कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे। तो मुझे लगा कि मैं कितने को जवाब दूँ, तो चलो इसके माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आज ये क्लियर करूँ। सबसे पहले मैं अपना राजनीतिक जीवन का परिचय देना चाहूँगी कि 32 वर्षों के बाद पंचायती राज का जब चुनाव घोषणा हुआ था अर्जुन मुंडा के सरकार के समय में, तो उस समय मैंने मुखिया का चुनाव लड़ा था। परिणाम जो हुआ सब आपके सामने है। उसके बाद मेरी राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई और उस समय मैंने 2009 में क्षेत्रीय पार्टी नौजवान संघर्ष मोर्चा, जो कि नौजवान शाही का पार्टी था, उसमें ज्वाइन किया। उसमें मैं शीर्ष नेतृत्व में मेन टीम में पार्टी उपाध्यक्ष के पद पे रही। उसमें मैंने पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ संघर्ष करके पार्टी के साथ काम किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की, जिसके साथ हम लोगों ने भी, पार्टी के सभी मेंबर, भानु प्रताप शाही के साथ सभी मेंबर ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। मैंने भी लिया। मुझे जिला में जिला कार्य समिति सदस्य बनाया गया और पिछले 8 वर्षों से मैंने भारतीय जनता पार्टी में पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम किया। उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक रिज्यूम है मेरा कि इन 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे दिया जाने वाला जो दायित्व है, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इधर देखें।
जो हमको संगठनात्मक दायित्व दिया गया है, 2024 के लोकसभा चुनाव पलामू प्रमंडल में यशस्वी प्रधानमंत्री की सभा को संचालित करने का दायित्व मिला। मैंने सभा के संचालन के साथ साथ उनके लिए पूरे विधानसभा में कैंपेनिंग करके उनके लिए वोट मांगा। वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला चुनाव प्रभारी का दायित्व मुझे मिला। मैंने पूरे विधानसभा में भानु प्रताप शाही जी के लिए उनके लिए वोट मांगा। उसके बाद मुझे नई शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार के लिए प्रभार दिया गया। श्री बंशीधर नगर में लोकल फॉर वोकल कार्यक्रम के लिए प्रभार नियुक्त किया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्वनाथ मंदिर को जब कॉरिडोर बनाया गया तो उसे मंदिर पूजा का प्रभार दिया गया। मुझे नारी शक्ति वंदन मैराथन कार्यक्रम का प्रभार दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रभार मुझे 7 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया गया, जिसमें मैंने पूरी निष्ठा के साथ कार्यक्रम का आयोजन करवाया और कार्यक्रम को सफल करवाया। आज जब 26 में चुनाव की घोषणा हुई तो मैंने भी आवेदन लगाया और मेरे साथ साथ 6 प्रत्याशी आवेदन लगाए। भारतीय जनता पार्टी का जब निर्णय आया, समर्थन का, सिंबल पे चुनाव नहीं था, टिकट अलॉट नहीं करना था, बात समर्थन की थी, मैंने भी आवेदन के साथ आदेश का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही आएगा हम लोग चुनाव में आएंगे और चुनाव को जीत कर दिखाएंगे। हमारी भी बहुत सारी व्यक्तिगत ऐसी मुद्दा थी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 18 सालों से मैं सक्रिय हूँ राजनीति में। मैंने डोर टू डोर पूरे विधानसभा का कैंपेनिंग किया है। मुझे पता है, अपने नगर पंचायत क्षेत्र के ही बारे में बात करूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको एक पावर मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद किया जा सकता है, उसको लाया जा सकता है, ज़मीन पर उतारा जा सकता है, जो कि मैंने अपने स्तर से, अगर मुझे पार्टी समर्थन देती है, मैं चुनाव मैदान में आती हूँ और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, मुझे भी एक अधिकार प्राप्त होता है, तो मैं बहुत सारे अपने पंचायत क्षेत्र के लिए ऐसे ऐसे कार्य करूँगी जो कि यहाँ की नीड है, मांग है, ज़रूरत है। खैर, आज निर्णय जो भी रहा, मैं पार्टी का निर्णय आया, उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि रामायण में एक छोटा सा प्रसंग है कि भगवान राम को सुबह राज्याभिषेक होना था, लेकिन सुबह उनको वनवास सुनाया गया। उन्होंने पुत्र धर्म का पालन करते हुए वनवास को सहर्ष स्वीकार किया और वो वनवास चले गए। उसके बाद राजा राम से युग पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहना। तो मुझे आज अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि मेरे पार्टी को, मेरे शीर्ष नेतृत्व को मुझ में प्रभु श्री राम की छवि नजर आई। मैं इसके लिए भी उनके प्रति आभार हूँ कि आपके लिए मैं प्रभु श्री राम हूँ। उन्होंने रेखा गुप्ता के ऊपर समर्थन जताया, रेखा गुप्ता को उम्मीदवार के रूप में आगे किया। मैं रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं देती हूँ। मैं पार्टी के साथ कल भी थी, मैं पार्टी के साथ आज भी हूँ और मैं पार्टी के साथ कल भी रहूँगी और उसी निष्ठा के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ हमेशा पार्टी के लिए काम करती हूँ। अंत में मैं गीता का एक श्लोक के साथ अपने आज के इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करूंगी कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की चिंता किए बगैर कर्म करो, बाकी ऊपर वाला सब देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।